ठीक है सर। हाँ, लास्ट टॉपिक कहाँ तक हो गया था? करता कोई को परावर्तन अपवर्तन चल रहा था शायद, है ना? परावर्तन चल रहा था, ठीक। अब टॉपिक पढ़ियो के प्रकाश क्या क्या। तो प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है जो क्या उत्पन्न करती है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश के वेग के बारे में बताया? वैज्ञानिक? एक मिनट। हाँ सर, मैं तो कोचिंग आ गया सर, कोचिंग क्लास में हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या? हाँ 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 हाँ। 11th आर्ट्स की या 11th साइंस की करूँ? टिकट आ गया, ये आ गया। हाँ ठीक है। हाँ कोई दिक्कत को नहीं, मैं बड़ी क्लास की छुट्टी कर देसी और छोटियां संभाल ले फिर। 9th 10th 11th 12th। 10th ने छोड़ दिया, 10th की क्लास लगा दें फिर। ठीक है सर, ठीक है सर। ना ना, ऊपर 11th क्लास में एक तो इना और सिमरन। ठीक 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 है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। अरे आज स्कूल में आधो स्टाफ तो ही एबसेंट है, क्योंकि आज पेपर है गणित आरो, रात दो और लफड़ और हो गयो। लो अब समझना, हमने वेग बढ़ा था और हमने कहा कि डेनिस एक वैज्ञानिक है जिसने 1676 में सबसे पहले ये बताया कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन किसमें? निर्वात में। बाद में हमने इसको किसमें बढ़ा? वायु में। तो 2.98 × 10⁸मीटर पर सेकंड। थोड़ा कम आओ, जल में बताओ। 2.25 × 10⁸मीटर पर सेकंड। हीरे में 1.25 × 10⁸मीटर पर सेकंड। और आखिर आखिर सबसे आखिर में हमने किसका बढ़ा? कांच का 2 × 10⁸मीटर पर सेकंड। बोलो एकदम परफेक्ट है क्या? यहां तक कोई भी डाउट आपके नहीं होना चाहिए कि क्या चला क्या नहीं। फिर हमने प्रकाश के गुण पढ़े, और प्रकाश के गुण में मैंने पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ा कि प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने प्रयोग द्वारा ये बात सिद्ध भी कर दी। लेकिन देव ब्रोगली ये कहता है कि सीधा तो कण चलता है, लेकिन प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, इसलिए उसकी द्वैत प्रकृति है, कण तथा तरंग दोनों। इतनी चीजें एकदम से क्लियर है, इनमें डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आ मान आ रही है आ माने को नहीं आ रही, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए चीजें। अब नेक्स्ट में आ जाओ, हेडिंग थी प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। कल हमने ये पढ़ लिया कि मान लो ये कोई समतल है, इस समतल पर यदि कोई प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण आपतित करवाई जाती है, तो वो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा ये तक पूछी गई है, जब किसी समतल पर प्रकाश की किरण आपतित करवाई जाती है उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को डैश कहते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए, क्या कहते हैं इस घटना को? परावर्तन कहते हैं। आने वाली जो किरण है उसे बोलते हैं आपतित किरण, क्योंकि आ रही है तो आपतित हो गई, अगर मुड़ के गई है तो इसका नाम हो गया परावर्तित किरण। देखो, जब हम गणित पढ़ेंगे तो उनमें एक नॉर्मली एक बात पढ़ेंगे कि मान लो ये कोई रेखा है, उस पर अगर मैं सीधी रेखा डालता हूं वो कहलाता है लंब। क्या कहलाता है? लंब। लेकिन साइंस की भाषा में नाम चेंज होकर हो जाता है अभिलंब। क्या नाम बनता है? अभिलंब। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, हमने कल यहां तक परिभाषा पढ़ ली थी। अब जो आने वाली किरण है जो इंटर करके आई है वो यहां से ऐसे आई है, वो अभिलंब के सापेक्ष एंगल बनाएगी आई, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमारे पास बनेगा आर। रिफ्लेक्शन के साथ क्या बनेगा? आर। एक बात इंपॉर्टेंट करके तैयार कर लेना, अगर कोई आपतन से या आपतित या परावर्तन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा परावर्तन के नियम ही पूछेगा, निश्चित बात है ये।
परावर्तन के नियम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक का, ढंग से देख लेना। अब हेडिंग को, परावर्तन के नियम। आप कितना भी ढंग से पढ़ लेना, जब क्वेश्चन डालूंगा गलती करोगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं, दोनों गौर करना। परावर्तन के दो नियम होते, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। अब ध्यान देना, एक एक बात गौर से सुनना, रटना नहीं है, आराम से सीखने की कोशिश कर। अरे कहाँ थे रे सचिन, अभी आया है तू तो ना, बारगेट हो। देखियो, सुनियो आराम से। ये आने वाली किरण है, इसे बोलता हूं आपतित किरण। ये जाने वाली किरण, इसे क्या बोलता हूं? परावर्तित किरण। और ये बीच में कौन है? अभिलंब। अगर आप रियल डायग्राम देखोगे तो तीनों एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं। तो इस पॉइंट को बोलूंगा तल। तो क्या बोलूंगा? देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। पहली लाइन, पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, समझना। देखो, हाँ, ये जो आने वाला एंगल है इसे बोलूंगा आपतन कोण। कौन सा कोण है? आपतित किरण के साथ बनने वाला कौन सा कोण है? आपतन कोण। तो ये कौन सा कोण हो गया? परावर्तन कोण। यानी आई और आर बराबर होते हैं। आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर का मान बराबर होता। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ लो। अभी आपको एकदम पता है, कोई भी क्वेश्चन दूंगा आप कर दोगे ना? मैं अभी क्वेश्चन डाल दूंगा और लगभग बच्चे गलत आंसर की ओर चले जाएंगे। क्वेश्चन पूछने वाला तरीके चेंज कर रहा है सिर्फ, सवाल यही बनने, चीजें यही रहनी है, सेम चीजें हैं। अब देखना क्वेश्चन, ये लिख लो, पहले लिख लो आराम से। लिख लिया? लिख लो, लिख लो। सर यहाँ कोई रोबोट समझ रहा है? सेकंड टाइम चल रहा है। अभी सवाल देखना एक बार, हटा दूं? मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बात कही है, ये बात याद रख लेना। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। बताओ कितना आएगा? अभी सोच लो, कन्फर्म है? बता दो, आ गया क्या? कितना एंगल आया? 60 डिग्री। जिस बच्चे का 60 आ रहा है मतलब उसको नियम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। लेकिन कोई डायग्राम देखकर अगर ऐसा सोच रहा है कि सर ये 30 है, तो ये भी आंसर क्या होगा? 30। तो गलत है, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
मेरे को चाहिए एंगल आर। आप एक बात बताओ, जब मैं यहां एंगल बनाता हूं, ये वाला एंगल, तो मेरे को पहली बात समझ में आई कि यहां तक ये अभिलंब है, मतलब ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये कितना है, 30। तो ये बचा हुआ भाग कितना है, 60। और हमने पहले डायग्राम में ये बात पढ़ ली कि आपतन कोण तो आई तो ये होता है, ये आई है। अगर ये आई है तो ये तो फिर आर है। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। क्या बात क्लियर है? अब यहां से अगर क्वेश्चन देखकर मैं यहां 30 दे रहा हूं ऑप्शन में, और आप सीधा 30 के और जा रहे हो, तो काम नहीं चलेगा। अब सवाल देखना दूसरा, सवाल देख लेना, ये ढंग से देख लेना सारे सवाल, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इनमें। अब मैं आपको आर का मान पूछ रहा हूं, अब कितना आएगा, 30 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि अब ये अभिलंब के सापेक्ष बन रहा है, वो आपतन कोण 30 है, तो ये मान भी कितना हो गया, 30 हो गया। बात क्लियर है? अभी भी सुनो, अभी लग रहा है कि सर कर देंगे कर देंगे, नहीं होगा भाई साहब। सवाल देखना, पूछने वाला बहुत कुछ पूछेगा इस एंगल में। सारे सवाल हैं जो एग्जाम के हैं, मेरे खुद के नहीं है भाई साहब। परावर्तन का मान ज्ञात करें, परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। लगा लो गणित अब। कितना आएगा, 45 डिग्री। शाबाश। कौन सा है 45 भाई? किसने बोला है 45? 30 डिग्री। अब ये समझने वाली बातें हैं। अब इनको जो समझ गया उसका काम हो गया, उसको देखना ही नहीं है। आप एक बात सोचो, यहां तक 90 डिग्री एंगल नहीं है क्या, है ना? यहाँ कितने अक्ष हैं, 2 अक्ष। यहाँ कितना अक्ष है, 1 अक्ष। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 3 अक्ष बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो अक्ष बराबर कितना डिग्री आ गया, 90/3। काट के कितना डिग्री कर दिया, 30। अक्ष का मान यही तो पूछा है, परावर्तन 30। कहाँ डाउट है फिर? डाउट वाली चीजें हो तब देखे ना कि डाउट है। क्वेश्चन है, मैं अभी कह रहा हूँ, टॉपिक से क्वेश्चन है वही आने है, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल गया। ओ क्वेश्चन नयो क्वेश्चन है, क्योंकि वो अठे समतल का सापेक्ष कोण दे के ओ पूछ ले। टाबर क्या करे, ओ आंसर छापे पहले ऑप्शन भी हो देखो, करसी वो गलत, 100% उसी गलत। ओ पुराना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछना गया टाइम, कहीं तो नॉर्मल पूछो 30 दी और 30 आ गयो, कौन पूछे भाई साहब? अब सवाल आऊंगा यहाँ का, लियो। बताओ अक्स का मान, ये परावर्तन से रिलेट है। कितना आएगा, 30। अरे जड़ बनेगा, और जड़ में बनने वाले एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर है। ये परावर्तन की है, सारे सवाल परावर्तन के हैं। और सारे सवाल ऐसे कैसे पूछेगा, ये सारे देख लेना आप, कैसे कैसे। एक टॉपिक है लेकिन पूछने वाला इतनी सारी चीजें पूछ लेगा, आप खुद सोचोगे भाई साहब रुक जाओ बस। ढंग से समझ में आ गई बात कि इससे क्या क्या बना सकता है, कौन के क्वेश्चन बनाएगा। अब ध्यान देना, वन लाइनर कुछ बातें बता देता हूँ। पशु परिसर वाला ही है।
बोलो कौन से वाला? ए बी सी डी डी, पहुंच जाओगे ना? सवाल एकदम से नॉर्मल ही था, लेकिन पूछने का तरीका देख लेना। पहली बात करें अभिलंब के साथ बनने वाला कोण, तो भाई साहब एक चीज चेक करो, अगर मैंने ये बना भी दिया, ये अभिलंब के साथ बना दिया, तो अभिलंब के साथ तो ये पूरा कोण भी बनता है, तो ये पूरा थोड़ी ना हो गया। या ये भी अभिलंब के साथ है, ये भी अभिलंब के साथ है, ये आपतन कोण थोड़ी ना हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा था? दूसरी बात कह रहा है आपतित किरण और समतल के बीच, तो आपतित किरण तो ये रही, ये रही हमारी आपतित किरण, और ये रहा समतल, ये कोण भी क्या नहीं है, आपतन कोण ही नहीं है। आखिरी बात समझना, आपतन कोण परावर्तन कोण तो ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसे काट देते बच्चे। लेकिन ये देखो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, तो ये आपकी कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये आपका अभिलंब, दोनों के मध्य बनने वाला कोण कौन सा है? आपतन कोण। लैंग्वेज के क्वेश्चन बनेंगे, टॉपिक एक ही है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसके, ढंग से देख लेना, कुछ गलतियां हो वो पहले देख लेना, टॉपिक एकदम से होना चाहिए परफेक्ट। ठीक है, यदि आपतन कोण को बढ़ा दिया जाए जाए ये सेकंड ग्रेड का परसों एग्जाम था 14 तारीख को, देख लेना। तो समतल के सापेक्ष बनने वाला परावर्तन कोण डेस कम होगा, बढ़ेगा, नियत रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी ऑप्शन था। पांचवा अनुत्तरित, लगाओ। हाँ, बी ऑप्शन, बढ़ेगा। कम होगा, ये आंसर सही है, कम होगा। अब इस बात को आप है ना किस लेवल पे सोच रहे हो, वो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब। देखो आप क्या सोच रहे हो वो देखो। अगले वाला कह रहे हैं आपतन कोण को बढ़ा दूं, अगर वो 60 से मान लो 80 कर दियो, तो ओ कोण भी कितो जैसी 80 80 को नहीं 80, भाई ओ 80 कर दूंगा, आपतन कोण बढ़ा दियो, तो ऑटोमेटिक भी कितो हो गयो 80 हो गयो, को नहीं हो गयो। अब वो क्या कह रहे हैं, परावर्तन कोण के सापेक्ष समतल को जो कोण है वो कम हो या ज्यादा हो? ओ कोण तो कमी हो, उपलो कोण बढ़ियो है, समतल के सापेक्ष क्यों है, कमी हो। तो अगला बात है, आप ओजू पढ़िए, देखो क्या कहना चाहिए। यदि आपतन कोण, ओ मान लो कोई आपतन कोण है, इको मान में बढ़ा दियो, अड़े को मान बढ़ा दियो, तो ओ मान भी बढ़ के इतो गयो। तो अब क्या कह रही है, तो समतल के सापेक्ष परावर्तन कोण, ओ परावर्तन कोण है, इको समतल के सापेक्ष ओ मान बढ़ियो कम होयो, ओ कम होयो। अब वो सवाल है, वो एग्जाम के हिसाब से स्टैंडर्ड बढ़ा दियो बस। सवाल तो 100 ही है। आते को जको को नियम पढ़ रहे बिन तो नियम आते को नहीं, बड़े नियम यहाँ का देखो कि इम आई और आर बराबर हो है ना, बड़ी एग्जाम में बराबर कौन माना, आ तो करी कौन सके, तो चीज़ा तो सेम ही रहनी है। अब बोलो डाउट है कि पूरा टॉपिक वापिस समझा रहा हूँ, देख लियो एक बार क्या बोला क्या नहीं बोला, एक भी छोड़ रहे क्यों ना। ठीक, सुनो। आ मान लो कोई समतल है, इस समतल पर अगर कोई वस्तु आके टकरासी, तो अपन फिर गेंद है क्रिकेट की, भाई आ गेंद पड़ी तो आगे ही जानी है। आनारी किरण को नाम कह देना है आपतित किरण, जानारी किरण को नाम कह देना है परावर्तित किरण। तो जब किसी समतल पर प्रकाश की किरण क्या करवाई जाती है, आपतित करवाई जाती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, यानी परी होगी वापिस। एक सापेक्ष एक के खिंचो अभिलंब। पहले नियम क्या है, दो परावर्तन का दो नियम हो, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरी बात, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो बातें, दोनों की दोनों हो गई क्लियर। अगर कोई बच्चों 2016 से पुरानी किताब पढ़ी है, तो भीम परावर्तन का 3 नियम आ मत ईश्वर बढ़ासियों ने तान बेरो भी ओपटेडो भी है, लगभग बच्चा पढ़ाऊंगी आज ही बढ़ा दी, लेकिन गलत है बात चीज, पढ़ रहे हो तो भी गलत है। परावर्तन का नियम दो ही है, किताब भी अब दो ही मान लगी, एनसीईआरटी दो ही मान रही है तो दो ही मानना। तीसरा नियम बताऊं क्यों है, आपतित किरण की चाल और परावर्तित किरण की चाल बराबर होती है।
पटेड होगी। आपतित किरण की जो स्पीड होगी परावर्तित किरण की भाई स्पीड होगी। चेक करके दिखाऊं, देखो मान लो मैं कोई गेंद गेंद स्पीड से फेंकेड़ू और वह गेंद कटो आगे भी क्या हो जाएगी, स्पीड से जाएगी, बीती स्पीड। अगर मैं धीरे फेंकूंगा तो वह गेंद भी क्या जाएगी, धीरे जाएगी। तो आपतित किरण की चाल और परावर्तित किरण की चाल क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन एक नियम था ऊर्जा संरक्षण का नियम। वो नियम क्या कहता है, अगर मान लो मैं कोई चीज नहीं से टकराई तो एक एनर्जी अठ टकराना के कारण क्या हुई है, कम हुई है। वह नगण्य हुई होगी लेकिन कम हुई है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण की चाल बराबर ही को नहीं हो उसका है। वो नियम ये चीज ने फैल कर दी, ये बाद में दो ही नियम पढ़ावा लग गया। अब दो ही नियम है। अब सुनो, अब आके अगर इसे क्वेश्चन बनाओगे आई और आर से रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन बना दो, ज्यादातर क्वेश्चन बनने का चांस है दो ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट दो ही क्वेश्चन बन सके। पहला क्वेश्चन तो ओ, अगर बेसिक एग्जाम है जो तो क्वेश्चन वही बनना है। ओ 30 दे दियो, परावर्तन कोण आर को मान पूछ लियो, नॉर्मल सी बात है। और नॉर्मल सवाल है तो आराम से कोई भी कर देगा। तीसरी ओ सवाल है थोड़ा उस लेवल को सवाल 38 दे दियो तो तान ओ काटनो पड़सी पहली ओ 60 होगो, फिर ऑटोमेटिक कितो आ गयो 60, ओ तान निकालना आना चाहिए। ए दो मेथड का सवाल आना ही इससे बारह कुंजा। अगर ज्यादा सी तो भाई साहब वो लेवल के हिसाब से बढ़ तो जासी। मैं अक्सर भाई मान के करना बता चुके मैं तान इतो ही दूंगा बस। अब परावर्तन हुआ दो प्रकार को। अब आ जाओ परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार फिर का महत्वपूर्ण बिंदु बढ़ाऊंगा कि बस सवाल 12 गुंजा पढ़ लियो बस बहुत है, इतो करके चल जाइए। परावर्तन के प्रकार सर दो प्रकार को है, एक हो नियमित जो डली आवे और एक हो रेगुलर बोलते भी, और इन एक ने बोलते इरेगुलर अनियमित या विसरित बोल दो। नियमित या विसरित आने केवल और केवल देख के बता सको थी। आज क्वेश्चन कोई को नहीं आनो, बस पढ़ाने का टॉपिक है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन को नहीं आवड़ो तो इपर स्टार ना लगाओ, पॉइंट लगा के कर दियो। स्टार लगा के लिखो तो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, बस आजकल आते हैं ऊपर लेके दिखा देते हैं सवालों के नीचे, ये दृष्टि से नहीं है। दृष्टि से नहीं है तो मतलब वो पेपर में नहीं आना, ऐसे कोई सवाल पेपर में नहीं बनेगा। लेकिन देख लोता क्या है सर, नियमित वो है सोचो एकदम समतल सरफेस है, तो मैं क्या करियो इस समतल सरफेस पर एक किरण भेजी, आ किरण टकराई और अब आगे आ गया। दूसरी किरण ने भेज रही हूं, अभी टकराई अभी चल गई। तीसरी ने भेजी अभी टकराई अभी चल गई। चौथी ने भेजी अभी टकराई अभी भेजी। यानी जितो गए पट्ठे ने भी तो हम आगे। अगर कोई समतल पर टकराओगी तो आराम से आपकी स्पीड से जाएगी, भी कोई अंतर को नहीं आ रही। अगर एक और भेज दूंगा तो ये चल गई। तो ए के ही रेगुलर है, आको अंतराल की रसी सेम रसी ए नियमित है, बराबर रसी हमेशा। लेकिन सोचो सरफेस यहाँ की नहीं मिली। आ तो पीछे कौन सी पाकिस्तान रसी सपाट, अब तान लोड सारी पर गिलाऊं देखियो परावर्तन तो ही पर भी तो उसके। अब ते सोचो आ गेंद अगर फेंको, अगर कोई अटसाई तो टकरा के इन नहीं चलेगी, अड़साई टकरा के इन नहीं चलेगी, अड़साई इजे आ गई इजे चलेगी। परावर्तन तो अभी भी हुई है, चीज टकरा के तो अभी वापिस आ रही है। परावर्तन की घटना तो अभी भी हुई है, लेकिन अब बताओ एक ही दिशा में जा रही है को नहीं है। तो वो तो कहलाओगे विसरित। विसरित का अर्थ होता है फैलना, चीजें कहीं भी फैल सकती है, हम बता नहीं सकते। तो ये तो कैसा है विसरित, और ये कैसा है नियमित। अगर सरफेस एकदम समतल है तो कौन सा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा। और सरफेस अगर खुरदरी है तो कौन सा परावर्तन होगा, विसरित होगा। इतना सा टॉपिक है, बताओ समझ में आ गया क्या, कोई डाउट है क्या? अब बात इतनी सी क्लियर है, टॉपिक कंप्लीट है, टॉपिक परफेक्ट है। एक टॉपिक आ लो वो टॉपिक पूरा हो गया, अब एक नए टॉपिक की ओर बढ़ूंगा। बता दो अगर तक कोई डाउट है तो अभी बता दियो, गुरुजी मारे समझ में को नहीं आ रही हो। दो टॉपिक हो गए, दोनों टॉपिक का एक साथ रिवीजन दे दीजिए, कोई दिक्कत को नहीं। अभी अगलो जो टॉपिक है बी टॉपिक ने मैं तो परावर्तन को ही है। अब एक टॉपिक एक बार क्वेश्चन को ऐड हटा बरो के अगर तारा में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आराम से कर सको। परावर्तन की घटना हमेशा अपारदर्शी माध्यम हो सी, अगर कोई चीज का आर पार देख सका तो भी परावर्तन को नहीं हुआ। अब परावर्तन निम्न में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो ते बता दियो। एक बात और, मान लो आ कोई अठीनो कोई लाइट गिर रही है, तो काम करो कि सूरज की रोशनी है, एक थाली ले लो, मम्मी रोटी बनाओ जिस टाइम थाली ले लो और सूरज का नहीं करो, किरण नहीं आ रही है ना बट टकरा के ए सीधी घर का कहती चिलको ना मार, वो की है परावर्तन ही तो है। शीशो है शीशो अगर आप कर रहे हैं तो भी चिलको यहाँ जागो नहीं, तो बाकी है परावर्तन ही तो है वह।
ये सारी घटना परावर्तन ही तो है। तो भी के पीछे पॉलिश है जदी तो हो रही है, बिना पॉलिश को नहीं होती। तो परावर्तन हमेशा अपारदर्शी माध्यमों के बीच होता है और अपवर्तन हमेशा पारदर्शी माध्यमों के बीच होता है। ये नोट लगा के आगे लिखवा दूं अपवर्तन में, अभी नहीं कराऊंगा। बोलो यहाँ तक टॉपिक क्लियर है क्या? न्यू टॉपिक ले लियो, टॉपिक संख्या 3। ये टॉपिक ने मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा तो मेरे हिसाब से देख लियो। टॉपिक का नाम है दर्पण। क्या नाम है? दर्पण। लेंस और दर्पण है, प्रकाश का एक टॉपिक है। अब सुनियो, एक छोटी सी बात सीख लियो, तारे याद हो जी। मैं दय से दर्पण बोलूं, दय से दादाजी बोलूं, ते भी दय से दादाजी बोलिया करो। क्या बोलोगा? दादाजी। दर्पण दादो है मेन। दय से दर्पण, दय से दादाजी। दादाजी को ब्याह करेगा, 2 बेटा होया। एक तो एकदम साफ सुथरा समतल सो आदमी हो तो नाम गढ़ा दियो समतल, तो नाम हो गया समतल दर्पण। टॉपिक दोरा नहीं याद हो जिसी है। एक गोलू मोलू या गोल मटोल एकदम, तो भी को नाम गढ़ा दियो गोली दर्पण। दैसे दर्पण दैसे दादाजी, दादाजी कितना बेटा? 2। एक समतल है सहसे समतल, एक गोलू मोलू है तो नाम के गढ़ा दियो गोली दर्पण। समतल सीधो साधो आदमी है, ब्याह कौन कराओ, कुंवारो रह गयो, तो समतल का बेटा कौन है? गोलू मोलू को आगे ब्याह हो गयो, भी 2 बेटा होया। एक बेटा का नाम है उत्तल और एक बेटा का नाम है अवतल। तो नाम क्या कढ़ाऊंगा? बाप को नाम सागा दो, उत्तल गोलीय दर्पण, दादा को नाम भी सागानो चाहिए, और अवतल गोलीय दर्पण। तैयार हो जिसी जिसा नाम है विषय काम है, सारी चीजा विषय पढ़ांगा। नाम क्यों याद कर रहा? नाम ही खातिर याद कर रहा कि तारा सब कुछ चीजा याद हो जा। अब पहली चोट पढ़ाऊंगा समतल दर्पण की चीज है। देखियो, जिसका प्रावर्तक पृष्ठ समतल हो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। नाम में सब कुछ है। बोलो थे बताओ परिभाषा। जिसका प्रावर्तक पृष्ठ गोलियो क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। याद हो जाएंगे क्या? पहले टॉपिक बताओ दर्पण, हेडिंग लिखो दर्पण। दर्पण क्या बोला? जब किसी पारदर्शी माध्यम की एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, जब किसी पारदर्शी माध्यम की एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त आकृति दर्पण कहलाती है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखना समतल दर्पण। इनके उपयोग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गाड़ियों में पश्च दर्शन के लिए पूछ लेता है, दांतों के डॉक्टर पूछ लेता है, सौर ऊर्जा में पूछ लेता है, वो बाद में चर्चा आ जाएगी धीरे धीरे। दूसरा है गोलीय दर्पण। ठीक, अगर गोलीय दर्पण का एग्जांपल अगर आपको देखना है तो मैंने आपको उस दिन बताया था, वो रहा स्टील वाला है ना, स्टील, स्टील वाले में देख लेना, आपको ऐसे गोल मोल दिखेगा सब कुछ, उनका उपयोग किया जाता है, वहां चेक कर लेना। और समतल आप घरेलू यूज करते हो, बताने की होता ही नहीं कुछ इसमें। देखो, पहला दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण। दूसरा कौन सा है? गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण
कहलाता है। चिल। गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख सकते हो क्या? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। हो गया। अब एक बार ले लो इनका रिवीजन, क्या हमने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, लिखवा दूं क्या? ये लो, अब पूरे दोनों टॉपिक हैं, तीसरे टॉपिक तक कवर मारते हैं। कल ये भी हो जाएगा, इससे अगले वाला भी हो जाएगा, क्योंकि ये आधा कर लिया ना तब। हाँ इरफान जी, हेलो। हाँ इरफान जी, हेलो। हाँ बोलो तो। हाँ इरफान जी। हाँ सर, बस आयो 5 मिनट के अंदर अंदर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक आयो, ध्यान देना। सर आप टॉपिक स्टार्ट करियो। प्रकाश, प्रकाश की एक ऊर्जा है जो क्या उत्पन्न करती है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। 5 का 5 वेग याद रहना चाहिए। वैज्ञानिक कौन है? रोमर। बार बार हम बोलोगे, एक दो बार में याद। रोमर कद करी 1676 में खोज कर दी प्रकाश के वेग की। निर्वात में सर्वाधिक हुआ कितो है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ो कम करो वायु में, 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा और कम करो जल में, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में पूछो तो 2, हीरा पूछा तो 1.25। धीरे धीरे क्यों सितान बेरेगे? जल के बाद में तारे हीरो याद होगा, बाद में कांच याद हो, ये की भी आदत पड़ जाएगी। तान जय मैं बोलूंगा अभी, मैं तारे भी भाई आदत पड़नी है। एकदम क्लियर है। अब आया आप प्रकाश का गुण। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है? गमन। दूसरी बात, द्वैत प्रकृति दिखाता है। किस किस रूप में चलता है? कण तथा तरंग। इसके बाद हमने उनके क्रम पढ़े, द्रव्य ठोस में क्या ज्यादा हुआ क्या कम हुआ, सगली एक लिस्ट बना दी, काम हो गया अपना। पहला टॉपिक कंप्लीट। दूसरा टॉपिक पढ़े प्रकाश का परावर्तन। जब किसी समतल पर प्रकाश की किरण आपतित करवाई जाती है, टकराने के बाद उसी माध्यम वापस से लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेसिक टॉपिक है, कुछ नहीं है सब। आने वाली किरण को बोलूंगा आपतित किरण, जाने वाली को बोलूंगा परावर्तित किरण। बीच में जो लाइन है उसे बोलूंगा अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। पहली लाइन। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं, दूसरी लाइन। इससे बनने वाले जितने क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ बना था। इसके बाद तीसरा टॉपिक स्टार्ट किया, दय से दर्पण, दय से दादाजी। दादाजी का कितना बेटा होया? 2। एक समतल हो, एक गोलू मोलू है। सह से समतल, सह से शादी, शादी को नहीं हुई, शादी नहीं है तो टाबर भी कोने, तो समतल का कोई भी प्रकार कोने। इनना कौन सा है? गोली है। गोलू कितना बेटा होया? 2। एक को नाम उत्तल, एक को नाम अवतल। अब अकाल बता दूंगा, ऊसे उत्तल मतलब ऊसे उभरा हुआ, जो बाहर की ओर उभरा हो, ऐसे अवतल, ऐसे अंदर, अंदर की ओर वक्री। तो ये बातें कल आ जाएंगी, कल इससे आगे के टॉपिक आ जाएंगे, अवतल और उत्तल के उपयोग आ जाएंगे, इनसे बनने वाली आकृति आ जाएंगी। कल मिलते हैं उसी क्लास में।